नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिफरेंट तरह की भूतिया कहानी जो कि सच्ची है। बहुत सारे लोग इस चीज पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी घटना घटित हुई है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि असम में एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा जादू टोना भूत प्रेत वगैरह में विश्वास रखते हैं और उनके पास बहुत ही अजीब तरह की शक्तियां होती हैं जिससे वह इंसान को जानवर बना सकते हैं और जो चाहे करा सकते हैं। यह हकीकत है। एक्चुअली मैं उस गांव का नाम शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा होता है। तो इसी टाइप की एक स्टोरी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उस गांव में एक मालिनी नाम की लड़की थी जो कि अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी। मालिनी की जो दादी थी वह थोड़ा मोड़ा जादू टोना वगैरह जानती थी, एकदम हल्का फुल्का। तो उन्होंने मालिनी को बोला कि बेटा देख, मुझे ये सारी चीजें आती हैं बट मैं इसका यूज नहीं करती क्योंकि यह अच्छी चीज नहीं होती है। नॉलेज है वो अलग बात है। तो मालिनी ने बोला कि ठीक है दादी, हमको क्या लेना देना, हमको तो करना नहीं है और मुझे इन सारी चीजों में रुचि भी नहीं है। तो मालिनी पढ़ाई करती थी, ग्रेजुएशन में थी और उसको एक लड़के से प्यार हो गया था। मालिनी चाहती थी शादी करना बट वह लड़का मालिनी को रिजेक्ट कर दिया। मालिनी का दिल टूट गया। वह घर आई और घर आके दादी को बोला कि दादी तुमको जादू टोना आता है ना, उसको फंसाओ और मुझसे शादी कराओ। नहीं बेटा, मुझे इतना भी नहीं आता कि उस लड़की का दिमाग यानी जो मति है उसको भरमा लूं और तुमसे शादी करा दूं। ये सब मुझे नहीं आता, ये सब मेरे गुरु को आता होगा। तब मालिनी दादी के गुरु के पास पहुंची तो दादी के गुरु ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैं ये एकदम से नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। करना ही क्यों है, ये तो तुम्हारी समस्या है, तुम समझो कैसे पटाना है, कैसे शादी करना है। ये एकदम से गलत है। किसी को आप जबरदस्ती नहीं फंसा सकते, नहीं कर सकते। मालिनी को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या करती थी, चुपचाप घर आई। घर आने के बाद से वह इंतजार करने लगी कि लड़का कभी तो उसको अपनाएगा, लेकिन उस लड़के ने कभी भी मालिनी को नहीं अपनाया। उसने कहीं और शादी कर ली। यहाँ पर मालिनी धीरे धीरे अंदर से टूटती गई, टूटती गई, टूटती गई। बाद में उसको रियलाइज हुआ कि अगर मैं भी जादू टोना वगैरह जानती तो मैं खुद उसको अपने बस में कर लेती, लेकिन मैं लाचार थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं कैसे उसको हासिल करती। यहाँ पर मालिनी ने ठान लिया कि मैं जादू टोना सीखूंगी और जो कुछ भी चाहूंगी आगे फ्यूचर में उन सारी चीजों को हासिल करके रहूंगी। यहाँ पर मालिनी अपने दादी के गुरु और उनके गुरु और उनके गुरु तक पहुंची। सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम तुमको नहीं सिखा सकते, ये चीज अच्छी नहीं है, नहीं सिखाएंगे, तुम में कोई क्वालिटी है ही नहीं सीखने वाली। मतलब बहुत सारे रीजन देख के रिजेक्ट कर दिया। आखिरी में मालिनी सबसे ऊपर वाले गुरु के पास पहुंची जिन्होंने अपने सारे शिष्यों को सिखाया था उनके पास, और उनके चरणों में जाके गिर के बोली कि प्लीज गुरुदेव जी हमें सिखाइए, हमें सीखना है कि जादू टोना वगैरह कैसा होता है, कैसे आप इंसान को जानवर में बदल देते हैं। तो उन्होंने तो मना कर दिया कि देखो, हम ये चीज तुमको नहीं सिखाएंगे। जो हमारे शिष्य बनते हैं उनको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, उनको बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ती है। तुम नाजुक हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम जाओ, तुम्हारा शरीर ज्यादा चीजें नहीं झेल पाएगा। यहाँ पर मालिनी सुन के हैरान हो गई और बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना प्राण ही क्यों ना त्यागना पड़े, लेकिन मैं सीखूंगी, मैं करूंगी। तब वह इंसान जो मालिनी का गुरु बनने वाला था वह उठा और अपने घर में चला गया। मालिनी वहीं बैठी रही। मालिनी करीबन 1-1.5 सप्ताह वहीं पे रही और पूरा का पूरा कोशिश करती रही कि वे उसके गुरु बन जाए। आखिर हार के वह इंसान मालिनी का गुरु बनने के लिए रेडी हो गया। उसने मालिनी को बहुत सारी विद्याएं दी। 3-4 साल लगे, मालिनी परिपूर्ण हो गई।
जादू टोना वगैरह में वह चाहती तो किसी को भी यूं चुटकी में बस में कर सकती थी और किसी को इंसान से जानवर भी बना सकती थी। बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ गई थी। फिर उसने अपने गुरु को बोला कि गुरुदेव, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया है, क्या आप मुझे वो चीजें बताएंगे? तब गुरु ने बोला कि ठीक है, तुमने मेरी हर एक बात मानी है, इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, वरना मैं ये चीज किसी को भी नहीं बताता हूँ। तो गुरुदेव ने एक मंत्र दिया और एक विधि बताई, जो कि मालिनी ने आगे उस विधि को किया। मालिनी का जो घर था वह काफी बड़ा था, तो मालिनी ने 3 कमरे अपने लिए रखे। एक कमरे में उसने बहुत सारी छिपकलियों को बंद करके रखा था और एक कमरा जिसमें वो बैठ के साधना करती थी, मंत्र वगैरह पढ़ती थी, बहुत सारी चीजें करती थी। एक कमरा उसने स्पेशल रखा था। मालिनी जो थी उसने एक बिल्ली पाल रखा था। उस बिल्ली को ढूंढने के लिए पूरा शहर छान मारा था। आखिरकार कुछ महीनों की मेहनत के बाद मालिनी को वह बिल्ली मिली। जो बिल्ली मिली थी वह बहुत ज्यादा काली थी, उसकी जो आंखें थी ना वो साइन कर रही थी। उसको ना इतू सी थी, मतलब बहुत ही छोटी थी, तब मालिनी लेके आई थी। उसका पूरा का पूरा ख्याल रखा था, खिलाना पिलाना सब कुछ किया, उसका सेवा सत्कार किया। जब बिल्ली बड़ी हो गई, जो जानवर होते हैं थोड़े जल्दी बड़े हो जाते हैं, तब वह प्रेग्नेंट हो गई और मालिनी इंतजार करने लगी कि कब बिल्ली बच्चा देगी। वैसे ही कुछ महीने बीते, जब उसका पूरा ना प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ एंड देन डिलीवरी का टाइम आया बिल्ली का, तब मालिनी उस पर नजर रखी और उसके सामने बिल्ली ने बहुत सारे बच्चे दिए। बिल्ली ने जब बच्चे दे लिए, उसके बाद से उसके अंदर से ना कुछ निकला, जिसको यूपी बिहार में ना शायद पोरन बोलते हैं। तो एक तरह का गंदा चीज होता है, गाय भैंस वगैरह का झाड़ निकलता है, उसको बिल्ली होती है चाहे जो भी जानवर होता है वो तुरंत खा जाता है। उससे ये होता है कि बिल्ली वगैरह को ताकत मिलती है। तो उसने क्या किया कि अपने पोरन को तुरंत बिल्ली खाने गई। तभी मालिनी ने झपक्का मारा और उसको उठा लिया। बिल्ली देखती रही मालिनी को, बिल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और उस पोरन को उसने लिया। मालिनी ने उसको धूप में सुखाया, वो ना एकदम काला सा छोटा सा सूखी हो गया था। उसको अपनी पूजा में रखा और उसके बाद से मंत्र वगैरह पढ़ा और वह एकदम से शक्तिशाली हो गई। उसके अंदर अलग अलग तरह के ना एनर्जी आ गए, सारे के सारे नकारात्मक एनर्जी थे, वह बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। वह जो कुछ भी चाहती थी सुसटा कर लेती थी। 3-4 साल लगे थे उसको सारी की सारी विद्या हासिल करने में। उसके बाद वह अपने घर आई। जैसे ही घर आई, गांव के लोगों को पहले से ही पता था कि मालिनी गई है विद्या लेने के लिए। जब वो लौटेगी तब लोगों से, मतलब जिसके साथ उसका जमेगा उसका तो भला करेगी, जिसके साथ नहीं जमेगा उसका जरूर कुछ ना कुछ नुकसान करेगी। लोग डर के मारे खड़े थे उसके स्वागत में। यह सब कुछ उसको अच्छा लगा और वह लोगों को सताने भी लगी कि तुम मुझे ये ला के दो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। जो उसके खिलाफ जाता था उसको बहुत ज्यादा परेशान करती थी। मालिनी अपने घर तो आ गई थी, साथ में उसने एक घड़ी में छिपकलियां भर के लाई थी और बिल्ली लाई थी, जो काली वाली बिल्ली थी। उसके जो बच्चे थे उन सबको वहीं पे छोड़ दिया। बिल्ली और छिपकली दोनों फेवरेट थी मालिनी की। कहीं भी उसको जाना होता ना तो छिपकली और बिल्ली को अपने बॉडी पे रख के लेके जा जाती थी। किसी को परेशान करना होता था तो किसी के घर भी एक छिपकली छोड़ देती थी। वह छिपकली जाकर उस इंसान को काट लेता था और काटने के बाद से आप तो जानते ही क्या होता है, इंसान दुनिया छोड़ देता है। यहाँ पर मालिनी के अत्याचार से पूरे गांव वाले थक गए थे, लेकिन ऑप्शन नहीं था, बर्दाश्त करना ही था। तभी एक इंसान ने मालिनी को बोल दिया कि तुम्हारे अंदर क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तुमको क्या लग रहा है कि तुम माहिर हो? थोड़ा मोड़ा जादू टोना सीख लिया? अरे तुमसे भी बड़े बड़े जानकार लोग हैं। अगर तुम्हारा किसी दिन किसी अच्छे जानकार से पाला पड़ गया ना मालिनी, तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। यहाँ पर मालिनी ने इस बात को दिल से ले लिया और वह दिमाग दौड़ाने लगी, सोचने लगी कि आखिर कौन ऐसा इंसान है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर कोई मिल गया तो उसको मैं मार दूंगी और उसके बाद
मेरा नाम होगा सबसे ज्यादा जानकार में कि हाँ ये लड़की बहुत ज्यादा जानती है जादू वगैरह। यहाँ पर मालिनी को फेमस होने का नशा लग गया। वह चाहती थी कि सारे लोग उसके बारे में जाने। फिर उसने बहुत छानबीन किया और उसके बाद उसको पता चला कि उसका जो गुरु है वह बहुत ज्यादा जानकार है, मतलब मालिनी से भी ज्यादा जानकार है। फिर मालिनी को लगा कि ऐसे सामने से तो लड़ेंगे अपने गुरु से, तो गुरु मुझे पटक देगा, मेरी हार तय है, तो बेहतर है कि मैं छल के साथ अपने गुरु को मार दूं। यहाँ पे मालिनी ने सेम वही किया जैसा उसने सोचा, गुरु को मार दिया। गुरु के तो बहुत सारे चेले थे, बट ये ऐसी चेली थी जिसने खाना खाया तो खाया, पत्तल में छेद भी किया, यानी कि गुरु से विद्या तो ली, साथ में गुरु को ही टपका दिया। अब यह घर में आ गई और पूरा का पूरा अनाउंसमेंट कर दी कि किसी के अंदर दम हो तो आके मुझसे उलझे, मुझसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है यहाँ पे, सारे लोग मेरा पूजा करें। लोग डर के मारे उसका पूजा भी करना स्टार्ट कर दिए। बट यहाँ पे चीजें खत्म नहीं हुई। 2-3 महीना आराम से बीता। 2-3 महीने बीतने के बाद से एक रात ऐसी आई जिसमें मालिनी बहुत ही गंभीर नींद से सोई और जब सुबह उठी तब उसको उठा नहीं जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको बहुत मारा है, बहुत धोया है, कपड़ों की तरह निचोड़ दिया है, मतलब उसको बहुत पेन था और वो ना बहुत ही हल्का हल्का महसूस कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था ना कि उसके अंदर जो भी शक्तियाँ थी, जो भी एनर्जी थी, सब निकल गया है। वो बहुत ही मुश्किल से उठी और जब वो बेड पे उठ के खड़ी हुई तभी धड़ाम से गिरी। अब दिक्कत ये कि उसको इतना लाचार कौन कर दिया। अब वो लगी चिल्लाने और बोलने, कौन है, जो भी है मेरे सामने आओ, किसने मेरी ये हालत की, यहाँ पे किसी के अंदर दम नहीं है जो मुझे ऐसे पछाड़ दे, जो मेरी ऐसी हालत कर दे, तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। तभी मालिनी को एक हंसी सुनाई दी। मालिनी इंसान कौन है वो समझ गई और उसने बोला कि प्लीज आप सामने आइए। तब मालिनी के सामने उसका दोस्त खड़ा था। वो वह दोस्त था जो मालिनी और दोनों एक साथ विद्या ग्रहण किए थे। तब मालिनी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, बताओगे? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने क्यों मेरी शक्तियाँ ली और तुमको कैसे पता चला कि मेरे अंदर ये शक्ति है तो ऐसे हासिल किया जाए? तुमने ऐसा क्या किया है? तब मालिनी के दोस्त ने बोला, तुम अपना दिमाग लगाओ और बताओ। अब यहाँ पे मालिनी एक क्षण में समझ गई कि समस्या क्या है। वह दौड़ के गई और अपना लॉकर खोला और उसने देखा लॉकर में कि जो सामान उसने रखा था पुरोहित, वो पुरोहित लॉकर में था ही नहीं। जो काली बिल्ली की पुरोहित थी ना, उससे बहुत ज्यादा शक्ति मिली थी मालिनी को, इसलिए उसने उसको ना जान से भी ज्यादा संभाल के रखा था। बट वो तो था नहीं वहां पे। फिर वह समझ गई कि उसके दोस्त के पास है, तभी तो उसके दोस्त की शक्तियां डबल हो गई। यहाँ पे वह भीख मांगने लगी दोस्त से कि प्लीज दे दो, रिटर्न कर दो, वो पुरोहित मेरे पास रहेगा तो मैं फिर से ताकतवर हो जाऊंगी। तुमने क्यों लिया है, रिटर्न कर दो, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, बट तुम रिटर्न कर दो। यहाँ पर उसके दोस्त ने बोला कि नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत घमंड आ गया था, तुमको ऐसा लगने लगा था कि तुम तो गॉड हो। तुमने मेरे गुरु को कैसे मार दिया? तुमने उस गुरु को मारा जिसको मैं पूजता था, तुमने उनको मार दिया सिर्फ इसलिए ताकि तुम फेमस हो जाओ। तुमने बहुत गलती किया है जो कि माफी के लायक नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। यहाँ पर दोनों में बहुत बहस हुआ। बहस होके भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि मालिनी के पास बिल्कुल भी शक्तियाँ नहीं थी। जो भी शक्ति थी उस पुरोहित में थी और वो पुरोहित उसके दोस्त के हाथ में था। यहाँ पर मालिनी के दोस्त ने मालिनी को बहुत सताया, उठाया, पटका, बहुत तरह से टॉर्चर किया और बाद में मालिनी का जो प्राण था उसने निकाल लिया। घर वाले ने मालिनी का बॉडी देखा और उसके बाद जो भी क्रियाक्रम होता है उन लोगों ने किया और उस दिन के बाद से मालिनी का जो दोस्त था वह मेन गुरु बन गया। उसने अपने गुरु का जगह ले लिया और उसके बाद जैसा भी सर्कल चल रहा था वैसा का वैसा चला। बट यहाँ पे मालिनी का किस्सा ही खत्म हो गया।
तो दोस्तों आप लोग बताओ कैसी लगी आप लोगों को कहानी? क्या आप लोग विश्वास करते हो इस टाइप का जादू टोना वगैरह होता है? आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय बाय।